देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात की राजनीति में एक बार फिर पाटीदार आरक्षण आंदोलन चर्चा के केंद्र में है। करीब एक दशक पहले साल 2015 में हुए इस आंदोलन की यादें आज भी लोगों के मन में ताजा है। अब गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल उस दौर के पुलिस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने पूछा कि पाटीदार आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग का आदेश आखिर किसने दिया था। उनके इस बयान ने एक बार फिर पुराने विवाद को नई बहस का विषय बना दिया है। पाटीदार समुदाय गुजरात का सबसे प्रभावी सामाजिक और आर्थिक वर्ग माना जाता है। कृषि, व्यापार और उद्योग में इस समुदाय की मजबूत भागीदारी रही है। इसके बावजूद साल 2015 में बड़ी संख्या में पाटीदार युवाओं ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। युवा नेता हार्दिक पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन तेजी से पूरे राज्य में फैल गया। शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन बाद में कई स्थानों पर हिंसा भड़क गई। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग का सहारा लिया, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अब लगभग 10 साल बाद नितिन पटेल द्वारा उठाए गए सवालों ने उस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। हाल ही में नितिन पटेल ने कहा कि 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में आयोजित विशाल पाटीदार रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण थी। उनके अनुसार रैली समाप्त होने के बाद अधिकांश लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। इसके बाद अफवाहें फैलने लगी थी कि पुलिस ने मंच पर तोड़फोड़ की और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसाई। इन खबरों के बाद अचानक हालात बिगड़ गए और कई इलाकों में तनाव फैल गया, जिसमें बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग किया और फायरिंग भी की गई थी। वहीं नितिन पटेल का आरोप है कि जिन लोगों का आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं था, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई निर्दोष पाटीदार परिवारों को बिना किसी कारण के परेशान किया गया। उनके अनुसार पुलिस अहमदाबाद और मेहसाणा की कई रिहायशी सोसाइटियों में दाखिल हुई, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और लोगों के साथ सख्ती बरती गई। उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाटीदारों पर लाठीचार्ज और फायरिंग का आदेश आखिर किस स्तर से दिया गया था। उनका कहना है कि आज तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उस समय की परिस्थितियों को याद करते हुए बताया कि हिंसा फैलाने के बाद कई वरिष्ठ नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के सरकारी आवास पहुंचे थे। उनके अनुसार आनंदीबेन पटेल घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित थी। नितिन पटेल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को भी इस पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब मेहसाणा में पुलिस कार्रवाई चल रही थी, तब उन्होंने वहां के तत्कालीन DSP हसमुख पटेल को फोन कर स्थिति की जानकारी लेने और कार्रवाई रोकने की कोशिश की थी। हालांकि उनके हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी पुलिस को सख्त निर्देश देने की अपील की थी। वहीं नितिन पटेल का कहना है कि उस समय सरकार के भीतर भी कई सवाल थे, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। आपको बता दें कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। हार्दिक पटेल ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का गठन किया और पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने की मांग उठाई। पाटीदार समुदाय गुजरात की आबादी का लगभग 15% माना जाता है। आंदोलन से जुड़े लोगों का तर्क था कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण युवाओं के लिए अवसर कम हो रहे हैं। बेरोजगारी और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाया। 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन बाद में हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस और फायरिंग की घटनाएं सामने आई। देखते ही देखते हिंसा गुजरात के कई हिस्सों में फैल गई। मेहसाणा, विसननगर, ऊंझा और अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई स्थानों पर सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की जान भी चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहीं स्थिति को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार को सेना की मदद भी लेनी पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने घटना पर दुख व्यक्त किया और जांच के आदेश दिए। हालांकि आंदोलन ने गुजरात की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। ये केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अवसरों की कमी और सामाजिक असंतोष का प्रतीक बन गया था। उस समय नितिन पटेल राज्य सरकार का अहम हिस्सा थे। उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की और हालात सामान्य बनाने की कोशिश की।
बाद में आंदोलन से जुड़े कई मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। लेकिन अब लगभग 10 साल बाद उनका ये कहना था कि उस समय निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। नितिन पटेल स्वयं पाटीदार समुदाय से आते हैं और लंबे समय तक गुजरात की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। इसलिए उनका ये बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पार्टी और सरकार के अंदरूनी घटनाक्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए और अगर कहीं गलती हुई थी तो उसे सामने लाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई निर्दोष लोगों को केवल पाटीदार होने के कारण परेशान किया गया। उनके अनुसार कई घरों में पुलिस दाखिल हुई, वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि अगर उसी समय किसी स्तर पर गलत निर्णय लिया गया था तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नितिन पटेल के इस बयान पर पाटीदार आंदोलन के पूर्व नेता और वर्तमान भाजपा नेता वरुण पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भले ही देर से सही, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के साथ अत्याचार हुआ था। वरुण पटेल ने उनसे ये भी पूछा कि आखिर उस पूरी कार्रवाई के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे और किन अधिकारियों ने इसमें भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि नितिन पटेल पूरी सच्चाई सामने लाते हैं तो पूरा पाटीदार समाज उनके साथ खड़ा होगा। साल 2015 का पाटीदार आंदोलन गुजरात की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन के जरिए हार्दिक पटेल राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने में सफल रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली। हालांकि भाजपा ने चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखी, लेकिन पाटीदार वोटों में बदलाव की चर्चा लंबे समय तक होती रही। बाद के सालों में राज्य सरकार ने आंदोलन से जुड़े कई मुकदमे वापस लिए। नितिन पटेल ने भी पहले बताया था कि आंदोलन के दौरान दर्ज 438 मामलों में अधिकांश वापस ले लिए गए थे। युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं भी शुरू की गई थी। हालांकि आरक्षण की मूल मांग पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इससे जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधान बड़ी बाधा बन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में भी स्पष्ट किया गया कि आरक्षण केवल जाति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन जैसे मानकों के आधार पर दिया जा सकता है। आज भी पाटीदार समुदाय के कई लोग मन में साल 2015 की घटनाओं की पीड़ा मौजूद है। कई परिवारों ने अपनी प्रियजनों को खोया, उनके लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और युवाओं में रोजगार को लेकर चिंता बनी हुई है। नितिन पटेल का ताजा बयान इन्हीं पुरानी भावनाओं को एक बार फिर से सामने लाया है। समुदाय के कई लोग चाहते हैं कि उसी समय की घटनाओं पर पारदर्शिता के साथ सच्चाई सामने आए और कहीं प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर गलतियां हुई थी तो उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। गुजरात में वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है और पाटीदार समुदाय को पार्टी का मजबूत सामाजिक आधार माना जाता है। ऐसे में नितिन पटेल जैसे वरिष्ठ नेता का ये बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, जबकि आंदोलन से जुड़े कई पुराने नेता फिर से इस विषय पर सक्रिय हो सकते हैं। साल 2015 का पाटीदार आंदोलन कई महत्वपूर्ण सीख भी देता है। पहली, युवाओं की समस्याओं और उनकी आवाज को समय रहते गंभीरता से सुना जाए। नितिन पटेल का ताजा बयान सिर्फ अतीत की घटनाओं को याद दिलाने वाला नहीं बल्कि ये वर्तमान राजनीति की भविष्य की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इन सवालों के जवाब सामने आएंगे, क्या उस समय की घटनाओं की निष्पक्ष समीक्षा होगी और क्या पाटीदार समुदाय की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि एक दशक पुराना ये आंदोलन एक बार फिर गुजरात की राजनीति के केंद्र में लौट आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करना न भूलें।